नमस्कार, मैं आशुति वोरा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। क्या इंडिया गठबंधन टूटने वाला है? क्या इंडिया गठबंधन का अंत तय है? क्या इंडिया अलायंस के नेताओं की एकजुटता पर खतरा मंडरा रहा है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक कि अब आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस की हार तय है, क्योंकि इंडी गठबंधन के नेता आपस में ही एक दूसरे के लिए जहर उगल रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विपक्षी नेताओं ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ एक अलायंस बनाया था, जिसको नाम दिया गया था इंडिया गठबंधन। लेकिन अब उसी इंडिया गठबंधन पर तलवार लटक रही है, क्योंकि अब अपने ही नेताओं ने इंडिया अलायंस का हाथ छोड़ना शुरू कर दिया है। पंजाब, बंगाल और अब महाराष्ट्र। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में। भारत के सत्ता पक्ष बीजेपी के खिलाफ इंडिया अलायंस यानी इंडिया गठबंधन नाम की एक टीम कह लीजिए तैयार की गई थी, जिसमें कांग्रेस, आप, जेडीयू, टीएमसी जैसी तमाम पार्टियां शामिल थी। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से इंडिया अलायंस में मतभेद शुरू हो चुके हैं। इसकी शुरुआत हुई बंगाल की ममता सरकार से, फिर बात गई पंजाब की भगवंत मान सरकार तक, और फिर अब नाम आया है महाराष्ट्र का। लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी एक बड़ी सियासी घटना सामने आई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया है कि अब उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में किसी के भी साथ गठबंधन नहीं करेगी, या सीधे तौर पर कहें कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वे अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगी। ममता का कहना है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ स्वयं उन्हें हराने में खुद को सक्षम मानती है। एकला चलो की नीति अपनाने पर ममता ने अपना बयान भी दिया है और इंडिया गठबंधन में अपनी भूमिका पर भी जवाब दिया। ममता ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में क्या चल रहा है उन्हें यानी इंडिया अलायंस वालों को इस बात की कोई चिंता नहीं है। इसके अलावा पंजाब सरकार ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब भगवंत मान की आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पर आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की सीटों पर किसी से समझौता नहीं किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 13 लोकसभा सीट के लिए करीब 40 उम्मीदवारों को चुना है। बता दें कि आम आदमी पार्टी 13 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के लिए सर्वेस करवा रही है। देखो, ये तो उनका काम, ये ममता नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से मेरा। और अब ये इंडी अलायंस इतना बिखर चुका है कि इस गिनती में अब महाराष्ट्र का भी नाम शामिल हो गया है। कई दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि इंडी अलायंस से अब कई जाने माने नेता पार्टी अपना स्थान इंडी अलायंस यानी इंडी गठबंधन से अलग करने वाले हैं। और अब ये अटकलें और तेज हो चुकी है, क्योंकि बंगाल में यह घटना हो चुकी है कि ममता बनर्जी ने अब इंडिया अलायंस के साथ अपना हाथ हटाने का, अपना हाथ छुड़वाने का फैसला ले लिया है। वहीं पंजाब की आप सरकार यानी भगवंत मान की सरकार ने भी यह निर्णय ले लिया है। और अब महाराष्ट्र में यह अटकलें तेज है, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी का गठबंधन है। शिवसेना में 2 फाड़ होने के बाद बैलेंस बिगड़ता साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यहां पर कांग्रेस और शिवसेना में सीटों के बंटवारे को लेकर जबरदस्त पेच फंस चुका है। सीट बंटवारे के मुद्दे पर हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस का हाथ और साथ दोनों छोड़ दिया। असल में मिलिंद देवड़ा मुंबई दक्षिण सीट से लोकसभा चुनाव लड़ते रहे हैं। 2004 से 2014 तक इसी सीट से सांसद चुने गए थे। नए बने समीकरण में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के खाते में ये सीट जा रही है। इसको लेकर ही देवड़ा ने कांग्रेस को छोड़ दिया। हालांकि अब कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी इंडिया अलायंस के लिए सब कुछ ठीक स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सारा मामला जो है वो सीट शेयरिंग पर आकर टिक चुका है। हालांकि अब अगर हम राजनीतिक तौर पर देखें तो आगामी लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, लेकिन इस चुनाव में जो जीत होती हुई दिखाई दे रही है, या कहें कि जो पक्ष जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो बीजेपी पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि विपक्षी खेमे में जिस तरह की हलचल दिखाई दे रही है, जिस तरह से विपक्षी खेमे में गुटबाजी चल रही है, और जिस तरह से अब इंडिया अलायंस का अंत दिखाई दे रहा है, इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। जो हाल इस वक्त इंडिया अलायंस का चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से नेताओं ने हाथ छोड़ना इंडिया अलायंस का, विपक्षी गठबंधन का हाथ छोड़ना शुरू कर दिया है, ये बात कई सवाल पैदा करती है। और ये भी दिखाती है कि अब विपक्षी गठबंधन का जो अंत है वो निश्चित तौर पर तय है। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या अब आपको लगता है कि बंगाल, पंजाब, इन दोनों राज्यों के बाद जो तलवार लटक रही है वो लटक रही है महाराष्ट्र पे?
अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।